साई सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिनसे छत्तीसगढ़ लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। साई सरकार की नीतियों, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शी प्रशासन का ही परिणाम है कि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी NRDA कर्ज मुक्त हो गया है। NRDA ने 1788 करोड़ रुपए का सारा कर्ज चुका दिया है। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी भी राज्य सरकार को लौटा दी है। दरअसल नवा रायपुर की आधुनिक और नियोजित राजधानी के रूप में विकास के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया था। ये कर्ज भूमि अधिग्रहण, सड़कों, सरकारी भवनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हिदायतुल्ला विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लिया गया। हालांकि कर्ज के बोझ और ब्याज भुगतान ने प्राधिकरण के नकदी प्रवाह को प्रभावित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन पर जोर देते हुए ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने प्राधिकरण की आय को बढ़ाया और कर्ज से छुटकारा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। ये नीतियां नवा रायपुर के अधोसंरचना विकास और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी मददगार हो रही है। सीएम साय ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि NRDA का कर्ज मुक्त होना एक सुखद संकेत है। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक नियोजन के माध्यम से ये सुनिश्चित हुआ। इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, रायपुर में और उद्योगों ने बड़ा अच्छा लाइक किया है हमारे नए उद्योग नीति को। तीसरा, रेडीमेड गारमेंट पार्क, ये नया रायपुर अटल नगर में इसकी स्थापना होगी। कुल 20 एकड़ में 30 करोड़ रुपए के लागत से इसकी स्थापना होगी। और फर्नीचर क्लस्टर, ये नया रायपुर में ही अटल नगर में ये 30 एकड़ में 40 करोड़ रुपए के लागत से। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन की व्यवस्था भी की, जिससे आय के स्रोत मजबूत हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन अध्यादेश के तहत व्यापारियों को राहत ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को मिला है। ऋण मुक्ति के साथ प्राधिकरण की सभी संपत्तियां अब बंधन मुक्त हो गई हैं, जिससे उनका उपयोग और खरीदी बिक्री आसान होगी। इससे नकदी प्रवाह बेहतर होगा और अधोसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और नई परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। कर्ज बेहिसाब लिया गया था पिछली सरकार में, कर्ज में डुबा दिया था अलग अलग संस्थाओं को, उन सब को कर्ज मुक्त करके राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री OP चौधरी का कहना है, बजट में भी नवा रायपुर को प्राथमिकता दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में करीब 100 एकड़ क्षेत्र में एडुसिटी विकसित करने का प्रावधान किया है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के उन्नयन, संचालन एवं संधारण कार्य के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया। विकसित भारत आइकॉनिक डेस्टिनेशन निर्माण के लिए 20 करोड़, ई-बस सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़, साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़, पुस्तकालय के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित करने के लिए 156 करोड़ की लागत से कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रावधान भी है। CBD कमर्शियल टावर में 2000 IT रोजगार के लिए जगह का आवंटन टेली परफॉर्मेंस, स्क्वायर बिजनेस, CSM कंपनियों को किया गया है। इसके अलावा SDM और नवीन तहसील कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट में प्रावधान है। NRDA में पिछले 1.5 सालों में बहुत सारे काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है और यही उसी का सुखद परिणाम है। वो एजेंसी आज ऋण मुक्त हो गई। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की ये उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक नियोजन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। अब सरकार का अगला लक्ष्य नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी बनाना है, बल्कि इसे देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करना भी है।